नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे रीवा की, जहां किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने पहलगाम घटना को लेकर कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। अगली खबर भी रीवा से है, जहाँ सदगुरु सेवा ट्रस्ट द्वारा विशेष नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर रीवा से है, जहां किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय आह्वान पर समिति के पदाधिकारियों ने पहलगाम घटना को लेकर कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर कहा कि पहलगाम में आतंकी गिरोह द्वारा विगत 22 अप्रैल को 27 भारतीयों की हत्या किए जाने से देश आज भी आक्रोशित है। देश ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद किया। देश आतंकवाद के सफाई के साथ साथ अमन चैन की वकालत करता है। पहलगाम घटना को लेकर सर्वदलीय संवाद हुआ, लेकिन इन बैठकों में आप उपस्थित नहीं हुए, जिससे एकता की कोशिश अधूरी रह गई। इसलिए संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाना चाहिए तथा अमेरिका के दबाव में बिना किसी नतीजे के युद्ध विराम किया गया, जिसको लेकर पूरा देश चिंतित है। साथ ही किसान संघर्ष समिति के नेताओं ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह एवं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सहित तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा देश की सेना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने का विरोध करते हुए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा एवं मंत्री विजय शाह का पुतला दहन का जबरदस्त विरोध किया। नेताओं ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के अभद्र बयानों से पूरे देश की भावनाएं आहत हुई हैं। इस दौरान किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव सिंह, एडवोकेट कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, शंको प्रदेश सचिव संत कुमार पटेल आदि नेता उपस्थित रहे। में किन मांगों को लेकर? ये पहलगाम घटना के 22 मई से 1 माह पूरे हो रहे हैं और पूरा देश इस बार सरकार के साथ खड़ा था कि इस तरह से जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उनका आतंकवादियों का सरकार संभाल करे। सरकार अमेरिका के दबाव में आकर के सीज फायर किया। सदन में चर्चा नहीं हुआ। विपक्ष पूरी तरह से मांग करता रहा कि चर्चा होनी चाहिए। तो हम आज भी प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन किसान संघर्ष समिति की ओर से दे रहे हैं कि सदन में चर्चा होनी चाहिए और मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी कातिल अभी तक जिंदा हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उसका बदला लेना चाहिए सरकार को। ये हम मांग करने आए हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो बीजेपी सरकार के जो निकम्मे मंत्री हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इन लोगों ने लगातार भाषणों में सेना का अपमान किया और अभी तक सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग प्रधानमंत्री जी से करते हैं। देवड़ा जी का डिप्टी सीएम साहब का रीवा आगमन था। आज अचानक उन्होंने कार्यक्रम को कैंसिल किया, लेकिन इसके बाद भी हम दोनों मंत्रियों का विरोध यहाँ पर आज हम लोग पुतला दहन के माध्यम से करेंगे और जब भी वो रीवा आएंगे तब भी उनका पुरजोर विरोध होगा। ये किसान संघर्ष समिति घोषणा करती है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां ग्राम पंचायत बैरो में सदगुरु सेवा ट्रस्ट चित्रकूट द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जो कि पूर्णतः निःशुल्क था और चेकअप के दौरान जिनको ऑपरेशन की जरूरत थी उनको चित्रकूट बुलाया गया एवं आने जाने का समूचा खर्चा सदगुरु सेवा ट्रस्ट के द्वारा किया गया। आयोजक सेवा सहकारी समिति के प्रभारी संदीप तिवारी, उप सरपंच राजीव पटेल, रोजगार सहायक गजेंद्र पांडे के द्वारा आयोजन में योगदान दिया गया एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर गुलाब सिंह पटेल एवं डॉक्टर मनीष पटेल के द्वारा जांच में योगदान रहा। कहाँ से आए हैं आप? नमस्कार, हम लोग सदगुरु नेत्र विद्यालय से आए हुए हैं। मेरा नाम गुलाब सिंह पटेल, मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। हम लोग सदगुरु नेत्र विद्यालय के द्वारा मतलब यहाँ सरपंच जी से कांटेक्ट से यहाँ नेत्र शिविर निःशुल्क नेत्र शिविर लगाते हैं। कितने दिन में लगता है टाइम? ये मतलब गर्मियों में मतलब सरपंच जी से संपर्क करके मतलब ऐसे कम लगाते हैं। ये आपका एनजीओ है मध्य प्रदेश शासन का है? नहीं, ये एनजीओ है हमारा, एक एनजीओ है, ये सदगुरु नेत्र विद्यालय। निःशुल्क सेवा है? ये पूरा निःशुल्क, चश्मे निःशुल्क, दवाएँ निःशुल्क और जो ऑपरेशन हो तो उसके लिए निःशुल्क रहती है, निःशुल्क गाड़ियाँ भी रहती हैं। फिर ऑपरेशन के पश्चात यहाँ वापस भी छोड़ जाते हैं। मरीजों को कैसी है और क्या सुविधा मिल पाती है आपके यहाँ से? यहाँ से मरीजों के जो चश्मे लग रहे हैं जो पास का है और नज़दीक मतलब पास और दूर के जो भी चश्मे लगते हैं उनको निःशुल्क चश्मे देते हैं। जिसको दवा की जरूरत है दवा
और जिन मरीजों को मोतियाबिंद सेलेक्ट होते हैं उनको चित्रकूट ले जाके ऑपरेशन कराते हैं, वहाँ लेंस निःशुल्क रहता है, फिर वापस अपने ही साधनों द्वारा यहाँ छोड़ जाते हैं यहाँ पर। ऑपरेशन चित्रकूट में होगा? जी, ऑपरेशन चित्रकूट में होगा, फिर वापस छोड़ दी जाएगा ऑपरेशन होने के बाद। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। सिरोंज में तिरंगा यात्रा धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई, जो संदीपनी स्कूल से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए न्यू बस स्टैंड पर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में विधायक उमाकांत शर्मा भी एक आम नागरिक की तरह चलते दिखाई दिए। महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। इस संबंध में वरिष्ठ नेता भाजपा शिव कुमार भार्गव ने क्या कुछ बताया, सुनिए। तिरंगा यात्रा हमारी भारत की सेना ने, भारत के वीर जवानों ने, पाकिस्तान ने जो पुलवामा में आतंकी हमला किया था, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था और उन बहनों से ये कहा था कि जाके मोदी को बता देना। तो आज मोदी जी ने सारी सेनाओं को आदेश दिया, चाहे वो जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, कि आप स्वतंत्र हैं, और उस ऑपरेशन का नाम दिया सिंदूर। जिन्होंने हमारी माता बहनों का सिंदूर उड़ाया था, उन्हीं को सबक सिखाने के लिए हमारी सेना ने 9 जगह पे डायरेक्ट उन आतंकवादी कैंपों पे हमला किया, जिनको पाकिस्तान शरण देता था, जिनको पोषित करता था। उन आतंकवादियों के उन अड्डों को हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उछाला और हमारे देश की बेटियों ने, चाहे सोफिया कुरैशी हो, चाहे मोनिका सिंह हो, उन्होंने उसका नेतृत्व किया। आज पूरे देश में उन बेटियों के सम्मान में, सेना के सम्मान में, वीर जवानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सिरोंज में भी हमारे विधायक जी के नेतृत्व में सारी समाजों ने, सारे धर्म के लोगों ने उन बेटियों के सम्मान में, उन वीर जवानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली और ये तिरंगा यात्रा का आज हमारे यहाँ समापन हुआ। सिरोंज से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम रघुवंशी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।